नमस्कार, मैं मुस्कान। हिमाचल विकास डायरी में आपका स्वागत है। ये ऐसा कार्यक्रम है जहां हम विकास कार्यों और उन विकासात्मक परियोजनाओं को आपके समक्ष पेश करते हैं जो सरकार के दृढ़ संकल्प से गांव, समाज और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लंदन स्थित हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम को संबोधित कर देश के पहले मुख्यमंत्री होने का इतिहास रचा है। गत दिनों यूरोपियन बिजनेस फोरम द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने अपना मुख्य भाषण दिया। उन्होंने वैश्विक निवेशकों को हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन, बागवानी, सूचना प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशने के लिए आमंत्रित किया। विश्वास और लचीलेपन की ठोस नींव पर आधारित निवेशक हितैषी नीति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य है। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की 100% साक्षरता दर पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल हर मौसम में विश्व भर के पर्यटकों के लिए पसंदीदा गंतव्य होने के साथ साथ वैश्विक व्यापार की गतिविधियों का केंद्र बनकर भी उभरा है। राज्य सरकार व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प पर कार्य करते हुए इसे आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि एक दृष्टिकोण है जिसे प्रदेशवासियों के सहयोग से साकार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की दूरदर्शी नीतियों और योजनाओं के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश स्वच्छ और हरित ऊर्जा, पर्यटन, बागवानी, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा भंडारण और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल देश में पहले ही जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इन क्षेत्रों में यूरोपियन विशेषज्ञता और भारतीय आकांक्षाएं मिलकर मील पत्थर स्थापित कर सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के सेबों ने एक वैश्विक ब्रांड के रूप में अपनी अलग पहचान कायम की है। अब राज्य सब्जियों, फूलों की खेती और अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों के क्षेत्र में भी विस्तार कर रहा है और ये उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने यूरोपियन निवेशकों, उद्यमियों और इनोवेटरों को हिमाचल प्रदेश आने का निमंत्रण देते हुए आश्वस्त किया कि यहाँ उन्हें न केवल व्यावसायिक अवसर मिलेंगे बल्कि इससे विश्वास, स्थिरता और साझा मूल्यों पर आधारित साझेदारियां भी स्थापित होंगी। मुख्यमंत्री को इस अवसर पर इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम ने हिमाचल प्रदेश में उनके दूरदर्शी और परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए लीडरशिप एंड गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में ज्ञान की एक नई इबारत लिख रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल देश को दिशा दिखा रहा है। मुख्यमंत्री के व्यवस्था परिवर्तन के निर्णय से हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण साक्षर राज्य के लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले हासिल किया है। सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश ने 99.30% साक्षरता दर हासिल की है। ये राष्ट्रीय मानक 95% से कहीं अधिक है। हिमाचल विद्यार्थी अध्यापक अनुपात में भी देश भर में अग्रणी है। व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए कई नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में क्लस्टर आधारित प्रणाली को आरंभ कर बच्चों को बेहतर संसाधन सुनिश्चित किए जा रहे हैं। राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का मतलब ये नहीं है कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को लाया जाए, उन्हें अच्छा वातावरण दिया जाए, बच्चा स्कूल आने में खुशी महसूस करे, टीचर स्कूल आने में खुशी महसूस करे। अगर ये दोनों चीजों को हम मेल करते हैं तो टीचर को पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगेगा और बच्चों को पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा। प्रदेश सरकार की ऐतिहासिक पहल के तहत वैश्विक शिक्षा पद्धतियों से शिक्षक और बच्चों को रूबरू करवाने के लिए मेधावियों और शिक्षकों को विदेशों का शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया है। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना और डॉक्टर वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना से बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और न्यू एज पाठ्यक्रमों से युवा कुशल हिमाचल का निर्माण कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल अभूतपूर्व सफलता हासिल कर रहा है। NAS सर्वे में हिमाचल देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। असर रिपोर्ट में हिमाचल के बच्चों के पढ़ने और सीखने का स्तर देश में सबसे बेहतर आंका गया है। ये उपलब्धियां प्रदर्शित कर रही हैं कि हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में स्वर्णिम युग में प्रवेश कर चुका है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वस्थ हिमाचल का विजन साकार हो रहा है। व्यवस्था परिवर्तन के क्रम में हिमाचल में स्वास्थ्य क्षेत्र का कायाकल्प किया जा रहा है।
महंगी स्वास्थ्य सेवा पर होने वाले खर्च को कम करने और मरीजों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी सुविधा को शुरू किया गया है और चरणबद्ध तरीके से इस सुविधा को अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी विस्तार किया जाएगा। चमियाना, हमीरपुर और चंबा मेडिकल कॉलेजों में 25-25 करोड़ की लागत से स्वचालित प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। प्रदेश में मेडिकल टेक्नोलॉजी को सुदृढ़ करने के लिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों में 20 सालों से पुराने उपकरणों को नए स्वास्थ्य उपकरणों से बदला जा रहा है। सभी मेडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से टेस्ला MRI मशीनें भी स्थापित की जा रही हैं। प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में पैट स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमने 2 मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी और प्रोस्टेट कैंसर और किडनी कैंसर के सभी पेशेंट्स ठीक होकर अपने घरों में चले गए और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती की मेडिकल टेक्नोलॉजी के युग में हम प्रवेश कर रहे हैं। हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्यों में 200 चिकित्सा अधिकारियों और स्टाफ नर्सों के 400 पदों को भरने को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री के प्रयासों से 23 वर्षों से अधिक समय के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी पाठ्यक्रमों में सीटें बढ़ाई गई हैं। IGMC शिमला में सीटों की संख्या को 10 से बढ़ाकर 50 तथा मेडिकल कॉलेज टांडा में सीटों की संख्या 18 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। प्रदेश सरकार के प्रयासों से मरीजों को प्रदेश में ही किफायती और सुलभ सेवा का लाभ मिल रहा है और उन्हें इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। इस अंक में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।